अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, पर इसको डायग्राम से समझाऊंगा मैं। देखो, हमारे पास दो तरह की क्रस्ट होती है। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, एक होती है ओशनिक क्रस्ट। ऊपर पट्टी जो होती है दो तरह की होती है, एक महासागरीय होती है और एक महाद्वीपीय होती है। और जो पुरानी मानी गई है, जो हमारे पास ओल्ड क्रस्ट मानी गई है, वो मानी गई ओशनिक क्रस्ट। याद रखना, जो ये क्रस्ट बना जमीन बना रहा हूँ, ये कौन सी है? ओशनिक क्रस्ट। ये हमारे पास पुरानी मानी गई है, महासागरीय भूपट्टी। ठीक है, यहाँ पर अब होता क्या है हमारे पास। अब ये ओशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ओशन का लेवल ले लो, ये ओशनिक बॉडी यहाँ पर। इसको देखेंगे, इस बॉडी को। हम्म यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों इसके अंदर, देखिए ध्यान से। अब मान लेते हैं ओशनिक क्रस्ट है, उसके बाद कंडीशन आती है कि हमारे पास मान लेते हैं कोई ज्वालामुखी लावा है यहाँ पर, वॉल्केनिक माउंटेन। कुछ वॉल्केनिक माउंटेन ऐसे हैं जो हमारे सी सरफेस के ऊपर निकल के आ रहा है। कुछ वॉल्केनिक माउंटेन, इसको कहते हैं ज्वालामुखी लावा। वॉल्केनो, वॉल्केनो कह दो, वोल्केनिज्म हो रहा है। अभी कॉन्टिनेंट नहीं बने, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखीता। ज्वालामुखीता या ज्वालामुखी कहते हैं ना, एक ही बात है। यहाँ अभी ये ज्वालामुखी लावा है, कुछ हमारे पास जमीन के ऊपर जो ज्वालामुखी है, वोल्केनिक माउंटेन, समुद्र से लेके जमीन के ऊपर तक आ चुका। अभी जमीन नहीं बनी है, ओशन हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ वोल्केनो है। ये क्या है, अबव द सी लेवल, इसको बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर बोल दूंगा अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होता है, ये हमारे पास जो ये ज्वालामुखी लावा बना, ये ऊपर से एक फोर्स लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है इसके बारे में। ऊपर से हमारे पास एक बल लगता है, बताया था मैंने, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक। ये होगा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। कौन सा होगा? एक्सोजेनेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ये पता है आपको इसके बारे में, आप सब जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर बरीजात बल, बरीजात बल। अब बरीजात बल में होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ पर एक तो इरोजन होगा पहले, आपर्दन, इरोजन। इरोजन के बाद फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारे पास एक चीज और होगी दोस्तों, यहाँ पे इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तीसरी कंडीशन हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास डेपोजिशन, निक्षेपित जगह, डेपोजिशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें किसके द्वारा हो रही हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा हो रही है। धरती पे जो ज्वालामुखी लावा आपके सामने दिख रहा है, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, ज्वालामुखी लावा के ऊपर ये एक्सोजेनेटिक, ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर एक्सोजेनेटिक फोर्स लगेगा। जब यहाँ ये फोर्सेस लगेगा दोस्तों, इरोजन होगा, सब चीज होंगी, तो ये अपने साथ क्या होगा, सेडिमेंट्स कलेक्ट करेगा। सेडिमेंट्स कॉमन सी बात है, सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेडिमेंट कैसे क्या होगा, इसके वजह से, एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ साथ में, एक सेकेंड। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ सेडिमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट जो अवसाद होंगे, अवसाद बनेंगे, सेडिमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ सेडिमेंट होगा एक्सोजेनिक फोर्स के, क्योंकि सेडिमेंट कैसे बन रहा है, जब पानी ऊपर से यहाँ से माउंटेन से गिरेगा, यहाँ पर अपने साथ मिट्टी लेकर जाएगा, रॉक्स की मिट्टी लेकर जाएगा, इसको इरोड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे डिपॉजिट भी करेगा हमारे पास। ठीक है, डेपोजिशन सेडिमेंट होगा, प्रोडक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर, अब जो मिट्टी है यहाँ पर सॉइल के अंदर, वो मिट्टी कहाँ इकट्ठी होती है, वेयर डज द deposition of sediment occurs, takes place,
मिट्टी यहाँ पे देखो इस तरह से शेप इकट्ठी होगी, मिट्टी इकट्ठी हो रही है यहाँ पर, सेडिमेंट्स, दिस इज अ सेडिमेंट्स, मिट्टी इस तरह से इकट्ठी होती है यहाँ पर, सॉइल इस तरह से हमारे पास ये मिट्टी इकट्ठी हो रही है दोस्तों यहाँ पर, फ्लेक्स ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहा है इस तरह से, ये रहा, लाइक दिस, ये रहा, इस तरह से, ये रहा हमारे पास, ये रहा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से हमारे पास सॉइल सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है यहाँ। अब जो सेडिमेंट्स यहाँ से डिपॉजिट हो रहा है भैया, डिपॉजिट नीचे से तो होगा, सर सी सरफेस से, सी सरफेस से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास कंडीशन आती है यहाँ पर, जब ये सी सरफेस से सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं दोस्तों, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पर फ्लैंक्स ऑफ सेडिमेंट्स, फ्लैंक्स ऑफ सेडिमेंट, अवसाद का जमाव, अवसाद का जमाव, यहाँ मिट्टी इकट्ठी हुई कहाँ, यहाँ पर, और इसके द्वारा दोस्तों कॉन्टिनेंट बन जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट हमारे पास क्या कहते हैं, ये मिट्टी इकट्ठी होते होते ऊपर तक आ गई और मिट्टी के जमने के बाद हमारे पास कॉन्टिनेंट बन गया। इस सेडिमेंट से इकट्ठे होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स बन गए, कॉन्टिनेंट्स बन गए यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, कॉन्टिनेंट इसको नहीं आगे बढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा कॉन्टिनेंट के बारे में, पहले थोड़ा और लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। अभी आपके कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं है, अभी वो बेसिक टर्म्स क्लियर करता हूँ पहले तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, अवसाद का जमाव हो गया, यहाँ पर फ्लैंक्स ऑफ सेडिमेंट्स, मिट्टी इकट्ठी हुई, यहाँ तक आपको आई होप सो समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो क्लियर है, ठीक है। ये जो दोस्त स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है आपके लिए, इस फुल स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर का एक नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्रेटॉन्स, इसको बोलते हैं क्रेटॉन्स, बन गया क्रेटॉन्स, क्रेटॉन्स बन गया, ठीक है। अब दूसरे क्रेटॉन्स कहते हैं इसको, क्रेटॉन्स, क्रेटॉन्स होता क्या है, इसके अंदर दो चीजें आती है, क्रेटॉन्स में दो चीजें आती है यहाँ पर, दो चीजें कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहे हैं आपको, ये वाला एरिया जो मैंने बनाया है ज्वालामुखी पर्वत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्ड, इसको बोलते हैं शील्ड, शील्ड बोलते हैं, शील्ड। और जो ये हमारे पास जो फ्लेक्स ऑफ सेडिमेंट जो मैंने लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्स ऑफ सेडिमेंट की जगह यहाँ बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, क्या हो गया, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, फ्लेक्स ऑफ सेडिमेंट, इसमें प्लेटफॉर्म तैयार हो गया यहाँ पर, प्लेटफॉर्म। तो मैं कहता हूँ क्रेटॉन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शील्ड और प्लेटफॉर्म, ठीक है, शील्ड और प्लेटफॉर्म्स, ठीक है यहाँ पर। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज आती है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, कुछ साइंटिस्ट हमारे पास क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, some scientists believe, some scientists believe that merging of, some scientists believe that merging of several protons, several protons led to the formation of, to the formation of, led to the formation of the continent, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं यहाँ पर,
जितने भी क्रेटॉन्स पूरी दुनिया के अंदर है यहाँ पर, उन सब क्रेटॉन्स को मिलाकर हमारे पास क्या तैयार कर दिया दोस्तों, यहाँ पर तैयार क्या किया, हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिनेंट बन गए सारे क्रेटॉन्स को मिलाकर। क्रेटॉन्स मतलब क्या होता है, सारे ज्वालामुखी पर्वत और सब सेडिमेंट्स को मिला के क्रेटॉन्स माउंटेन ब्रिजेस तैयार हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब आपको एक चीज, अब आप कहोगे सर आपने बताया कुछ और था और करा कुछ और दिया यहाँ पर, ये तो हमारे थोड़ा सा चीजें लिंक नहीं हो पा रही हैं यहाँ पर। ये आपने भी हमसे एक बात बोली, आपने बोला कि हमसे यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, ये आपके क्या है स्टैटिग्राफी पढ़ाने वाला, स्टैटिग्राफी और बायोस्टैटिग्राफी। ठीक है, ये धोखा हो गया, स्टैटिग्राफी दिखा ही नहीं कहीं दूर दूर तक। ये तो क्रेटॉन्स आ गए, शील्ड आ गई यहाँ पर, ये कैसे हो गया, स्टैटिग्राफी कहाँ गई। अब आते हैं इस पे। ठीक है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा स्टैटिग्राफी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये वाला जो हमारे पास यहाँ पर जो शील्ड बनी है ना, ये रॉक्स की, ये वाला लेयर, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं पता है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम। स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम। ठीक है, इसको हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रैटिग्राफी को स्त्री भूत बोलते हैं, मतलब किसी स्त्री का भूत नहीं है, स्त्री भूत। और इसको कॉलम को हम लोग बोलेंगे स्तंभ। यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड, स्त्रीभूत स्तंभ को बोलते हैं यहाँ पर। ठीक, बताइए, ये बात क्लियर है यहाँ पर। अब ये कॉलम जो मैंने बनाया है, कॉलम में देखो ये वाला कॉलम हो गया, मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने कॉलम बना दिए, ऐसी कॉलम वहां मैंने बना दिए। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, तो उसको कहते हैं स्टैटिग्राफिक कॉलम बोलते हैं यहाँ पर। अब इसका यूज क्या है, मैंने डायग्राम तो बना दिया, ठीक है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल क्या होगा, तो कहाँ यूज करूंगा मैं स्टैटिग्राफिक कॉलम को। ठीक है, अब मेरे पास कंडीशन दूसरी आती है, तो इस्तेमाल कहाँ करना है, यहां तक क्लियर है, पहले ये बताइए सब लोग, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ू फिर मैं इसको, अभी कंप्लीट नहीं है, मैं इसको आपको कंप्लीट करके दूंगा पूरी चीजें। यहां तक समझ में आ गया, आई होप सो सबको आ गया होगा अब तक तो। बताइए। समझ में आ गया। द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज इंडिया 15th प्रेसिडेंट, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं कौन दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, मुबारक हो। रामनाथ कोविंद जी गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब देखो मैंने आपको उसको आगे यूज का यूज क्या है, मैं यूज बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं कुछ कॉलम बनाता हूं दोबारा से, वाले में आपको स्टैटिस्टिक कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, छह कॉलम। ठीक है, ऐसे यहां बना लेता हूं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, छह कॉलम। ठीक, कॉलम की बात करते हैं हम लोग यहां पर। देखिए मैं लिख देता हूं उसमें 1 2 3
4 5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये कॉलम है हमारे पास। ठीक, अब इस कॉलम की बात करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों, सपोज दैट अगर मेरे कॉलम 1 की बात करता हूं, ये कोई जमीन का टुकड़ा है, यहां पर हमारे पास ये वाला एरिया कॉलम 1, और यहां पर मैं जाता हूं, यहां पर कॉलम 1। अगर कॉलम 1 ये वाली जमीन और कॉलम 2 ये वाली जमीन, मान लेते हैं ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। ठीक है, यहां पर अब दोनों के अगर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक सेम है, अगर मेरे को ये जमीन, तो मैं ये बोलूंगा कि कॉलम ए में जो जमीन वहां पर है और ये जमीन देखने में एक जैसी है, हमारे पास स्ट्रक्चर एक जैसा है, इसका मतलब एक ही समय में बनी होगी, एक ही अंतराल में बनी होगी ये जमीन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर अगर ये दोनों में क्वालिटी फीचर्स सेम है, कॉलम 1 में और कॉलम 1 यहाँ है, कॉलम 1 वहां पर है, उतनी नीचे है, और सेम फीचर सेम क्वालिटी निकलती है, इसका मतलब ये एक ही समय की, एक ही काल की यहाँ पर। ठीक है, देखिए कैसे मैं इसको बोल सकता हूं, if the same properties of column, same properties of column, if the same properties of column 1 is found in other continent, दूसरे कॉन्टिनेंट में चलेगा, बी कॉन्टिनेंट में, in other continent, in other continents, that means this layer is made, this layer is made, that means this layer is made at the same time period, सेम टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये जो कॉलम के अगर फीचर्स, अगर मान लो एक अफ्रीका है और एक हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, दोनों के अंदर अगर कोई जमीन का टुकड़ा एक जैसी क्वालिटी वाला, इतनी ही डेप्थ में ये सारे प्रॉपर्टी, सारे फीचर्स मिल जाए, ठीक है यहाँ पर, और ऐसा फिर क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पर, ये एक ही समय काल में बने होंगे नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका का ये वाला जमीन का टुकड़ा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग आपके पास, स्ट्रेटिग्राफिक। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को, मैंने अभी आपको देखो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल एक कॉलम बताया था, कॉलम स्टैटिक कॉलम बताया था, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको स्टडी को स्टैटिग्राफी, स्टैटिग्राफी। ठीक है, स्टैटिग्राफी ये होता है एक्चुअल में, समझ में आया? बताइए, स्टैटिग्राफी समझ में आया आप लोगों को? स्टैटिग्राफी क्या होता है, हमें कैसे पता करना है, पहले मैंने पूरा डायग्राम बताया। पहले मैंने बताया शील्ड क्या होती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं हमारे पास, सेडिमेंट्स कैसे इकट्ठे होते हैं हमारे पास यहाँ पर, वोल्केनिज्म कैसे होता है, ओशनिक क्रस्ट से कैसे क्या काम बना हमारे पास, क्रेटॉन्स क्या होता है, क्रेटॉन्स के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके बाद हमने फिर इसके कॉलम निकाले, स्टैटिग्राफिक कॉलम बन गया सैंड के बीच में, ये सेडिमेंट्री रॉक का होता है, सेडिमेंट रॉक के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म, इजहार क्या नहीं आया समझे, पूछो। इजहार क्या समझ नहीं आया, पूछिए। ठीक है, देखो, इंसान की बात मैंने बात की, इंसान हमारे पास लगभग 1 लाख साल से इस दुनिया के अंदर है। ठीक है, अगर मैं और पीछे जाता हूँ, यहाँ पर जो स्पीशीज होती है, अदर स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज की बात करते हैं, और दूसरे स्पीशीज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जितने स्पीशीज होते हैं हमारे पास, उनकी तो हमारे पास हजार, रिपीट करूं यहाँ पर। ठीक है, प्रियदर्शी दोबारा देखेंगे यहाँ पर, मैंने बताया
आपको ये तो पता चल गया स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम क्या होता है, आपको पता चल गया यहाँ पर मैंने बताया था स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम क्या होता है, इसके बीच में लेयर्स के बीच में गैप होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया लेयर्स को मैंने अलग अलग पार्ट में बांट दिया। यहाँ देखेंगे जो ये लेयर है स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम है हमारे पास को 1 2 3 4 5 6 बांट दिया, ये कॉन्टिनेंट ए है और ये कोई कॉन्टिनेंट बी है। 1 2 3 4 5 6 मतलब जो 5 तक है ये मैंने इसको बांट दिया। अगर हमारे पास जो ए कॉन्टिनेंट के अंदर जो वन है, वन के अंदर जो भी फीचर्स मिलते हैं, जो प्रॉपर्टीज मिलती है इस कॉलम की यहाँ पर, वो सारी प्रॉपर्टीज अगर मुझे बी कॉन्टिनेंट के वन वाले ब्लॉक में मिल जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पास जो वन ब्लॉक है, हमारा वन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ए कॉन्टिनेंट का, और जो फर्स्ट पार्ट है बी कॉन्टिनेंट का, ये दोनों का एवोल्यूशन एक समय में एक ही साथ हुआ है, मतलब एक ही काल में दोनों बने हैं, तो इनकी एज निकल कर आती है। अगर ये इतने साल पुराना है, हमने पहले स्टडी करी है, तो ये इतने साल पुराना ही होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिग्राफिक स्टडी कहते हैं हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स के अंदर। स्ट्रेटिग्राफी स्ट्रेटोग्राफी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, एक ही वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन, अब देखिए ध्यान से, अब जमाना बदल गया, अब हमारे पास इतने कुछ है, हमारे पास डार्विन की थ्योरी हमारे पास आ चुकी है, बहुत कुछ समझ में आ गया हमें इसके बारे में, स्पीशीज के बारे में, एनिमल स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज के बारे में काफी कुछ समझा हमने यहाँ पर, मरीन एनिमल के बारे में समझा। जब से दुनिया चालू हुई है तब से लेके सबसे पहले हमारा बैक्टीरिया हुआ करता था, इस दुनिया में पैदा हुआ बैक्टीरिया, माइक्रोफॉसिल्स। बैक्टीरिया के बाद फिर मतलब फिश हुआ, एज ऑफ फिश आए, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट मतलब मछलियों का जीवन हुआ, मछलियां समुद्र में मिलती हैं। मछलियां जब से लेके आज तक बहुत सी लाखों करोड़ों अरबों खरबों मछलियां जो स्पीशीज हैं वो मर चुकी होंगी, समुद्र में दफन है, उनकी हड्डियां समुद्र में दफन है। यहाँ पर उनकी हड्डियों में CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो हड्डियां डिपॉजिट होने के बाद सेडिमेंट्स बनती हैं, वो हड्डियां हमारे पास क्या बनती हैं, सेडिमेंट्स बनती हैं डिपॉजिट होने के बाद। तो दोस्तों याद रखना, इसके अंदर भी कुछ सेडिमेंट्स मतलब कुछ फॉसिल इकट्ठे हो गए अलग स्पीशी के, इसके अंदर भी कुछ फॉसिल इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या होता है, जो पुराना जानवर मरा था, पुराना जीव मरा, उसकी हड्डियां नीचे होंगी, उसके बाद जो टाइम पीरियड में जानवर आया उसके फॉसिल इसके ऊपर होंगे, उसके बाद जो एनिमल आया उसके फॉसिल इसके ऊपर मिलेंगे, कुछ डिसॉल्व भी हो जाएंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये टेन्योरिटी दिखाएगा यहाँ फॉसिल के द्वारा। अब मैं इसको इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं एक चीज में आपको। देखो ये फॉसिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर, यहाँ इसको कह सकते हैं हम लोग फॉसिल फाउंड, इस कॉलम के फॉसिल मिल रहा है, फॉसिल्स जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स फाउंड इन दीज लेयर्स, fossil found in these layers help us to differentiate help us differentiate the age of rocks, the age of rocks। फॉसिल भी हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ पर ये पता करने के लिए कि कितना पुराना पत्थर है ये वाला, सेडिमेंट्स कितने पुराने हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही फॉसिल फ्यूल मिलता है, और उसमें भी एजेस के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ठीक है। तो दोस्तों अगर इसके अंदर इस हमारे स्लैब में, इस कॉलम में अगर फॉसिल मिल गए, ठीक है, फॉसिल मिल गए इस कॉलम के अंदर, तो इसको हम लोग अब फॉसिल मिलने के बाद मेरे पास कीवर्ड यहाँ क्या मिलेगा, फॉसिल फ्यूल। कीवर्ड में क्या यूज करूंगा, फॉसिल्स की बात करूंगा, फॉसिल फ्यूल इज अ कीवर्ड। फॉसिल्स अगर इस कॉलम के अंदर मिल गए दोस्तों, तो अब इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको हम अब क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे बायो स्टैटिग्राफी। अब ये हो गया फॉसिल मिलने के बाद, इसमें था मैंने बताया स्टैटिग्राफी कन्वर्ट टू बायो स्टैटिग्राफी, बायो स्टैटिग्राफी, बायो स्टैटिग्राफी, ठीक है। यहाँ पर
तो स्ट्रेटिग्राफी सिर्फ कॉलम की स्टडी कर रहा है, बाद में जाके हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमने और चीज सीखी, तो हमने क्या किया, इसके कॉलम्स के अंदर हमारे पास जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स की बेसिस पे हमने ये पता कर लिया कि ये फॉसिल कितना पुराना है, उसके आधार पे, फॉसिल्स के आधार रॉक्स पता चले, और रॉक्स के आधार पे, रॉक्स की बेसिस पे हमें पता चला कि इसकी एज क्या है, इस रॉक की, इस पत्थर की, इस चट्टान की, तो हम इसको कहते हैं बायोस्टैटिग्राफी। बताइए, यहां तक समझ में आया? बायोस्टैटिग्राफी में सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉसिल जोड़े हैं, बस चीज वही है, सेम, और कुछ नहीं है। सबसे पुरानी रॉक्स होगी, सबसे नीचे होगी, उससे ऊपर हमारे पास क्या होगी, और से मतलब नई चट्टान, और नई, और नई, सबसे नई चट्टान। आई होप सो इतनी बात अब सबको क्लियर हो चुकी है। बताइए, इजहार जी, सुप्रीत जी, प्रियदर्शनी जी, मोनिका जी, प्रियंकर जी, किरण जी, सबको क्लियर ना? गौरव,